आगाज में बात करेंगे आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का अमेरिका का कामयाब दौरा जारी है। सिपह सालार के अमेरिकी थिंक टैंक से खुसूसी मुलाकात हुई। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने पर जोर दिया है। कहा, कोई एक तरफा इक़दाम कश्मीरियों की ख्वाहिशात के खिलाफ तनाज़े की नौयत तब्दील नहीं कर सकता। आर्मी चीफ ने गजा में फौरी जंगबंदी के खात्मे पर भी जोर दिया है। बोले, पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल की ज़रूरत है। पाकिस्तान ब्लॉक पॉलिटिक्स पर यकीन नहीं रखता, दोनों ममालिक से मुतवाज़न ताल्लुकात चाहते हैं। तो आपको बताते चलें कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का अमेरिका का कामयाब दौरा जारी है। सिपह सालार के अमेरिकी थिंक टैंक से खुसूसी मुलाकात। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने पर भी जोर दिया और कहा कि कोई एक तरफा इक़दाम कश्मीरियों की ख्वाहिशात के खिलाफ तनाज़े की नौयत तब्दील नहीं कर सकता। तज्ज़ियाकारों ने आर्मी चीफ के अमेरिका में मुलाकातों को पाकिस्तान की मुआशी और इलाकाई सलामती के लिए सूदमंद करार दे दिया है। उनका कहना था कि दौरे से पाक अमेरिका स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात में इस्तेहकाम आएगा। ताल्लुकात को आलमी और इलाकाई मामलात में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं उसके तनाजुर में मजीद फ़रोग़ देने के हवाले से ये दौरा बहुत अहमियत का हामिल है। 4 एतबार से जो इसके अहम पहलू हैं वो मैं आपके सामने शेयर कर लेता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि इलाकाई सलामती जो है, रीजनल सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी यानी कि ताकत का जो तवाज़ुन है इस खित्ते में, उसको बरकरार रखने में पाकिस्तान ऑब्वियसली तवक्को करता है कि अमेरिका अपना किरदार जिम्मेदारी से अदा करता रहेगा। और जो तीसरा मामला है वो बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी है, जिसमें हम दोनों जो हैं बड़े अरसे से करीबी हादी रहे हैं और हाल ही में अफगानिस्तान में जो मसाइल दोबारा से जन्म दे रहे हैं उसमें भी हम दोनों जो हैं ममालिक दोनों वहाँ तशवीश पाई जाती है। और मुमकिन है कि इन मामलात में काउंटर टेररिज्म ट्रेनिंग, इंटरऑपरेबिलिटी एक्सरसाइजेस के हवाले से मजीद उनमें ताउन बढ़े। और आखिरी बात यह है कि दिफाई सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक मामलात के अलावा पैरेलल में हम अपने माशी ताल्लुकात को भी मजीद फ़रोग़ देना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान की बरामदात की सबसे बड़ी मंडी है और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के माशी मुस्तक़बिल में अमेरिका के साथ माशी मफाद में भी है। और साथ ही साथ अब बतदरीज हम समझते हैं कि इलाकाई और आदमी अमन में दोनों मुल्क बायलैटरली मल्टी डोमेन कोऑपरेशन को फ़रोग़ दे के मजीद मुस्बत किरदार अदा कर सकते हैं। आई थिंक ओवरऑल बड़ा पॉजिटिव रहा। अगर आप जायजा लें पिछले 2 साल में तो इसमें एक पॉलिटिकल पार्टी की वजह से बड़ा डेंट आया रिलेशन खामखा, और सिर्फ अपनी पॉलिटिकल गेन्स के लिए उन्होंने एक आई थिंक फॉल्स नैरेटिव जनरेट किया। और अमेरिका के साथ हमारे पुराने रिलेशन रहे हैं और बायलैटरल रिलेशनशिप में तमाम बड़े ममालिक के साथ इंपॉर्टेंट ममालिक के साथ किसी की कॉस्ट पे नहीं बायलैटरल रिलेशनशिप रखा जाता है। तो एक तो रिस्टोर करने की उसमें एक मेजर एफर्ट थी। फिर पोलिटिको डिप्लोमेटिक जो आप कह लें इस वक्त गैप एग्जिस्ट करता है बिकॉज ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, उसमें भी जरूरी था कि इस चीज़ को फिल किया जाए। और आर्मी चीफ ने आई थिंक ये टाइम जो था बड़ा अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया। एक तो तमाम जो सीनियर लीडरशिप है, चाहे वो मिलिट्री की है या उनकी सिविल लीडरशिप इंक्लूडिंग स्टेट डिपार्टमेंट, वहाँ पे बड़ी अच्छी आई थिंक मुलाकातें हुई। फिर सेंट्रल कमांड का विजिट था, फिर थिंक टैंक साथ इंटरेक्शन, और जो हमारा पाकिस्तानी डायस्पोरा है अमेरिका में, ये बड़ा मीनिंगफुल रहा। एक तो अश्योरेंस दी गई और बड़ी आई थिंक ओपन हार्टेड डिस्कशन हुई कि पाकिस्तान जो है रीजन में और वेस्ट के साथ और अमेरिका के साथ ताल्लुकात को कैसे देखता है, और नंबर 2 डायस्पोरा कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है। कुछ लोगों ने ऑलरेडी आई थिंक इस पे काम किया है बिकॉज डायस्पोरा बिलोंग्स टू पाकिस्तान। ये किसी पार्टी की आप कह लें कि मोनोपोली नहीं है उस पर, जिस तरह एक इम्प्रेशन बना हुआ है शायद। तो ये भी आई थिंक बड़ा ज़रूरी था। बाकी इस वक्त पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत है और SIFC के जो बड़े इनिशिएटिव हैं 4-5, चाहे वो माइनिंग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वेपन सिस्टम्स हैं, इसी तरीके से एग्रीकल्चर है और बेशुमार चीज़ें हैं, माइनिंग है, उसमें भी डेफिनेटली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। जिस तरह चाइना ने मैसिव इन्वेस्टमेंट की, आई थिंक पाकिस्तान हमेशा वेलकम करेगा और उस आई थिंक वो भी ऑफर्स की गई हैं। तो ओवरऑल आई थिंक ये बड़ा पॉजिटिव रहा और पाकिस्तान अमेरिकन रिलेशनशिप को एक आई थिंक नई ट्रैजेक्टरी पे डालने की एफर्ट है और उस तरफ से भी बड़ा वार्मली वेलकम किया गया बिकॉज अमेरिका भी खुद फील कर रहा है कि जो इम्पोर्टेंट ममालिक हैं, स्पेशली मुस्लिम ममालिक, उनको वो रीटच भी करे और उनके साथ रीस्टैब्लिश करे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।